बहरहाल आई वर्ल्ड के न्यूज़ रूम से एक बार फिर आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। खबर बहुत बड़ी सामने निकल के आ रही है। क्या हमास ने गाज़ा पर अपना नियंत्रण खो दिया है? जिस तरह से हमास गाज़ा पर अपना शासन चलाता हुआ आ रहा है, क्या अब हमास उस शासन को ख़त्म कर चुका है? यानी कि क्या हमास के हाथ से अब गाज़ा निकल चुका है? क्योंकि अभी इजराइल के डिफेंस जो मंत्री हैं उन्होंने इस बात का दावा किया है कि हमने हमास से गाज़ा को छीन लिया और उस पर अब हमारी हुकूमत कायम हो चुकी है। हमास के रक्षा मंत्री ने यह दावा किया है, उन्होंने ये कहा है कि हमास के जो ठिकाने हैं उनको फ़लस्तीन के आम नागरिक लूटते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, खबर ये बहुत बड़ी है क्योंकि यहीं से हार और जीत का फैसला हो जाता है। दरअसल मैं आपको बता दूं, इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह दावा किया है कि हमास ने गाज़ा पर अपना नियंत्रण खो दिया है और अब हमास के ठिकानों को जो फ़लस्तीन के आम नागरिक हैं, यानी कि गाज़ा के जो आम नागरिक हैं, वो अब हमास के ठिकानों को लूट रहे हैं और हमास जो है वहाँ से भागता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, क्या का दावा किया जा रहा है? दरअसल आप लोग अमर उजाला की एक रिपोर्ट यहाँ पर स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। दावा किया जा रहा है, इजरायली रक्षा मंत्री का दावा, हमास ने गाज़ा पर खोया नियंत्रण, आतंकी ठिकानों को लूट रहे हैं फ़लस्तीनी। इजराइल और हमास के बीच पिछले एक महीने से भी अधिक समय से युद्ध जारी है, जिसमें अब तक 11,000 से अधिक फ़लस्तीनी लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सोमवार को एक वीडियो में कहा कि हमास ने गाज़ा पर नियंत्रण खो दिया है, आतंकवादी भाग रहे हैं, फ़लस्तीनी नागरिक हमास के ठिकानों को लूट रहे हैं, नागरिकों को अब सरकार पर भरोसा नहीं रहा है। दोस्तों, इस तरह का दावा यहाँ पर इजराइल के रक्षा मंत्री ने करा है। योव गैलेंट ने इस बात का दावा करा है। हालांकि इनके पास कोई सबूत नहीं है, इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर इन्होंने गाज़ा पर, हमास ने अगर गाज़ा पर अपना नियंत्रण खो दिया है और इन्होंने पूरी तरह से गाज़ा को अपने अंडर में ले लिया है, तो हमास की जितनी भी सुरंगें हैं सब गाज़ा की ज़मीनों में ही है, यानी कि जितने भी बंधक हैं सब गाज़ा की सुरंगों के अंदर है। लेकिन इन्होंने ये दावा किया, अभी तक कोई इस तरह का इन्होंने प्रूफ नहीं दिया है। ये सिर्फ हवाई में बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, अगर इन्होंने इस तरह से कोई भी एक्शन लिया होता तो इन लोगों ने अभी तक अपने बंधकों को रिहा करा लिया होता। ये सिर्फ हवाई बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके इजरायली जो नागरिक हैं, यहूदी जो लोग हैं, वो इजराइल के ख़िलाफ़ वहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, इजराइल के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, वहां पर भारी भयंकर में इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध हो रहा है और उनके ही मन को बहलाने के लिए ये इस तरह का बयान दे रहा है। दरअसल मैं आपको बता दूं, योव गैलेंट जो रक्षा मंत्री है, ये पूरी इस लड़ाई की जड़ है, इसी की वजह से ये युद्ध छिड़ा है। दोस्तों, और फिर से इसने इसी तरह की बात कही है ताकि वहां के नागरिकों को थोड़ा बहुत सुकून मिल सके, क्योंकि इजराइल जो है अपने ही नागरिकों को बुरी तरह से मारता और पीड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, कल की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। जब पूरी दुनिया सो रही थी उस वक्त जवालिया के अंदर इजराइल की फोर्सेस ने एक बहुत ही भयंकर हमला कर दिया। दरअसल उस बार में उसने क्या हमला किया है आप लोग यहां पर स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इजराइल ने दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाके जवालिया शरणार्थी शिविर पर हमला किया, जिसमें कम से कम 12 आवासीय इमारतें नष्ट हो गई। इस आतंकी हमले में 40 फ़लस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे हैं। इजराइल द्वारा किया गया यह हमला इस बात का प्रमाण है कि इजराइल गाज़ा में ज़्यादा घनी आबादी वाले क्षेत्रों को चिन्हित करके हमले कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की हत्या की जा सके। दरअसल मैं आपको बताऊं, ये इस तरह से क्यों कदम उठा रहा है, क्योंकि ये हमास और अल-क़स्साम ब्रिगेड्स को पूरी तरह से मात नहीं दे पा रहा है। दोस्तों, वहाँ पर ये उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा है, उनसे यहाँ पर ये बातचीत करने पर, समझौता करने पर उतरा है कि तुम हमारे नागरिक छोड़ो। जब हमास ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम तुम्हारे 50 नागरिकों को छोड़ेंगे तो हमारे 200 फ़लस्तीनियों को छोड़ो, उसमें कम उम्र के लड़के और महिलाएं भी हैं। इस बात पर समझौते की दोस्तों आशंका जताई जा रही है। वहीं पर इंडोनेशिया की तरफ से दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। इंडोनेशिया ने एक अपना जहाज़ गाज़ा के लिए भेजा है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आफ्टर द बॉम्बिंग ऑफ द इंडोनेशियन हॉस्पिटल इन गाज़ा, इंडोनेशिया अनाउंस दैट इज सेंडिंग ए हॉस्पिटल शिप टू फ़लस्तीन के लिए यहाँ पर एक जहाज़ भेजा गया है जिसमें मेडिकली सामान है, जिसके अंदर आप सभी बताया गाज़ा के अंदर वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा बद से बदतर है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ये जो हमले कर रहा है और फिर बाद में इस तरह से ये दावा कर रहा है कि हमने गाज़ा को जीत लिया है, यानी हमास से हमने गाज़ा को पूरी तरह से छीन लिया है, लेकिन इसने किसी भी तरह का यहाँ पर सबूत नहीं दिया। वहीं पर इसने जवालिया के ऊपर भी इस तरह से हमला किया, वहाँ के आम नागरिकों के घरों पर, ठिकानों पर निशाना
बनाया जिसकी चपेट में तकरीबन 40 फ़लस्तीनी लोग मारे गए हैं और 12 इमारतें उसमें नष्ट हुई हैं। जब पूरी दुनिया सो रही थी उस वक्त ये कार्रवाई की गई है। दोस्तों, शायद आप लोगों तक मीडिया ने ये खबर नहीं पहुंचाई होगी क्योंकि गोदी मीडिया इस तरह की खबर आप लोगों के सामने नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इंडोनेशिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने एक शिप भेजी है, एक जहाज़ भेजा है फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। वहाँ पर चिकित्सा के और ज़रूरी सामान इसके अंदर भेजे गए हैं ताकि फ़लस्तीनी मुसलमानों का सही से इलाज हो सके। लेकिन वहीं पर हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी दिखाया था कि किस तरह से सऊदी अरब की तरफ से या फिर अरब देशों की तरफ से जो मानवीय सहायता भेजी जा रही है उसमें एक देश की तरफ से गाज़ा के मुसलमानों के लिए कफन भेजा गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। खैर, अब आप लोग समझ सकते हैं कि जिस तरह से ये योव गैलेंट यानी रक्षा मंत्री, इजराइल का रक्षा मंत्री ये दावा कर रहा है कि हमने गाज़ा को जीत लिया है और हमास ने उस पर नियंत्रण खो दिया है और हमास के ठिकानों को वहाँ के आम नागरिक जो हैं लूटते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी बात में कितना दम है इसने कोई भी यहाँ पर प्रूफ नहीं दिया है, कोई भी यहाँ पर इसने रेफरेंस नहीं दिया, किसी भी तरह का सबूत यहाँ पर नहीं दिया। ये सिर्फ हवाई में बातें करता हुआ नजर आ रहा है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।